Good evening, everyone. Welcome to the Northeast PSC. Continuing to the series of APPSC, जहाँ पे हम ज्योग्राफी के बहुत सारे MCQs अभी तक डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, इन दिस लेक्चर जो भी हमारा थोड़ा बहुत और बच चुका है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर. एंड उसके बाद और भी ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगा. ठीक है, सो इस सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि द यंगेस्ट माउंटेन, जस्ट अ सेकेंड, सो द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज अरावली है, वो सतपुरा है. ठीक है, हिमालय है या फिर विंध्या है. विच इसमें से कौन सा है जो यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया है? देखो, अगर जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज की बात करूं तो अरावली इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन. ठीक है, दैट फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्री कैम्ब्रियन पीरियड, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू इरोजनल एक्टिविटीज, अभी जो है अरावली जो है क्या है, एकदम ये बहुत ही लोअर हाइट है ड्यू टू व्हाट, इरोजनल एक्टिविटी. वंस अपॉन अ टाइम it might be possible that this Aravalli ranges was more higher than the right now जो आपका हिमालय है उससे ज्यादा था. ठीक है, उसके बाद है सतपुरा, हिमालय एंड विंध्या. सो सी, हिमालय जो है दैट इज द यंगर, और यू कैन से यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, youngest fold mountain in the world, and it is right now, it formed during the tertiary period. ठीक है, और इसके बाद आता है क्वाटरनरी पीरियड, जहां पे रिसेंटली व्हाट इज हैपनिंग कि जो आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन है वो फॉर्म हुआ है. ठीक है, तो स्टिल हिमालय जो है दैट इज यंगेस्ट माउंटेन, अभी भी इसकी जो हाइट है दैट इज ग्रोइंग. ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हिमालय इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैच द फॉलोइंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद द कंट्री. बाउंड्री लाइंस एक साइड में है, दूसरा साइड जो है ये है कि ये कौन सा कंट्रीज है. ठीक है, तो रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का बाउंड्री लाइन है. यस, दिस इज ट्रू. डूरंड लाइन जो है इंडिया एंड चाइना के बीच का जो है क्या है, बाउंड्री लाइन. नो, इंडिया एंड चाइना के बीच का नहीं है, ये पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. ठीक है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच का जो बाउंड्री लाइन है दैट इज डूरंड लाइन. सो ये जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद है मैकमोहन लाइन. नाउ मैकमोहन लाइन इज जो है ये किसके किसके बीच में है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. नो, दिस इज नॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, रादर इंडिया एंड तिब्बत या फिर चाइना. ठीक है, तो ये भी आपका मैकमोहन लाइन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. तो विच ऑफ द अबव इज और आर करेक्ट, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म एन एस्चुरीज एट इट्स माउथ. क्या वो महानदी है, क्या वो गोदावरी है, क्या वो नर्मदा है या कृष्णा है. ठीक है, इफ यू सी द मैप ऑफ इंडिया, दिस इज अ रफ डायग्राम. ठीक है, दिस एस्चुरी जो है, जो भी वेस्ट, जो भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, चाहे वो महानदी है, चाहे वो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है. ठीक है, जितने भी, दिस इज योर वेस्टर्न घाट,
ये महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नेरू, वाइगा एटसेट्रा, ठीक है। तो जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर फॉर्म डेल्टा, ठीक है, दे फॉर्म डेल्टा। बट यहां पे आप देखोगे तो यू हैव नर्मदा, यू हैव तापी, उसके बाद देयर आर मल्टीपल स्मॉल स्ट्रीम्स इन द वेस्टर्न घाट विच फ्लोज इन द वेस्ट साइड। तो जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, दैट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, चाहे वो नर्मदा हो, ठीक है, या फिर वो तापी हो, दैट फ्लोज इन द अरेबियन सी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, दे फॉर्म एस्चुअरी, ठीक है। तो आप अगर देखोगे महानदी इज अ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, तो ये आपका नहीं है। गोदावरी इज अ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ये आपका आंसर नहीं है। नर्मदा इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, दैट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है कृष्णा, जो कि आपका रॉन्ग है, ठीक है। कृष्णा इज अ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, गोदावरी इज अ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, महानदी इज अ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, लेकिन नर्मदा जो है आपका दैट इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the western ghats are continuous while the eastern ghats are discontinuous because what? Because erosion by east flowing rivers, different geological origin, faulting during plate movement, या फिर dense forest cover on the western side, ठीक है। तो अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया में यहाँ पे यू हैव वेस्टर्न घाट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जो इंडिया है, एंड यहाँ पे जो है आपका ईस्टर्न घाट, ठीक है। ईस्टर्न घाट जो है दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस बिकॉज ऑफ न्यूमरस स्ट्रीम्स, चाहे वो महानदी हो, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सो ये सब जो रिवर है दैट फ्लोज थ्रू किसके, ईस्टर्न घाट, ओके। और दैट इज वाई जो आपका ईस्टर्न घाट है दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इरोजन बाय ईस्ट फ्लोइंग रिवर इज द मेन कॉज ऑफ ईस्टर्न घाट बीइंग डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। वेस्टर्न घाट में बहुत सारे रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रीम्स ओरिजिनेट्स होते हैं, बट दे आर नॉट सो पावरफुल दैट दे कैन कट द वेस्टर्न घाट। दैट इज वाई आपका जो वेस्टर्न घाट है दैट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस। सॉरी। Consider the following national parks of Assam and arrange them in ascending order with respect to year of declaration as national park। तो पहला आपका है रायमोना पार्क, ठीक है। रायमोना पार्क जो है ये कब बना नेशनल पार्क, मानस कब बना, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क एंड नामेरी नेशनल पार्क। तो देखो नामेरी नेशनल पार्क जो है दैट फॉर्म्ड इन 1990 में, इसको नेशनल पार्क का जो स्टेटस 1998 में मिला, ठीक है। उसके बाद यू हैव डिब्रू साइकोवा इज इन 1999, ठीक है। मानस नेशनल पार्क दैट इज इन 1990, ठीक है। एंड जो रायमोना नेशनल पार्क है दैट इज द लेटेस्ट वन एंड दैट गॉट नेशनल पार्क स्टेटस इन द ईयर ऑफ 2021। तो आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसे सजाना है। तो सबसे पहले 90 वाला आएगा, फिर 98 वाला आएगा, फिर 99 वाला आएगा एंड उसके बाद 2001। तो 1999 वाला कौन सा है, दैट इज 3। 1998 वाला कौन सा है, दैट इज 4, ओके। एंड 1998, तो ये हो गया 2 नंबर, दिस इज 2,
ये आपका 2 नंबर है। 1998 ये आपका हो गया 4 नंबर। 1999 ये हो गया आपका 3rd नंबर एंड 2021 दैट इज योर 1। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। कौन सा पहले? ऑप्शन नंबर ए। ए तो होगा नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट। 2 4 1। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एक साइड लिस्ट 1 है, एक साइड लिस्ट 2 है। इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं और इसके डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं दैट यू हैव टू मैच। मल्च, नीशे, बीटा डाइवर्सिटी एंड अपवेलिंग। व्हाट इज मल्च? मल्च जो है वो वेरिएशन इन स्पीसीज, composition across different habitats, movement of nutrient rich bottom water to ocean surface, a protective cover on the ground may be dried leaves। ठीक है, तो this number 3 जो है इसको हम क्या कहते हैं? मल्च। मल्च का मतलब क्या होता है? जो भी वेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स है, जैसे कि लीव्स हुए, ठीक है, तो अगर वो कहीं पे किसी ग्राउंड पे ऊपर में है तो हम क्या बोलेंगे उसको? मल्च। नीशे, नीशे का मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक जॉब होना किसी का। और मान लो कि कोई भी स्पीसीज, जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर का क्या जॉब है, क्या नीशे है, ठीक है, उसी तरीके से जो 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 बी है, ठीक है, उसका क्या जॉब है। तो निशे का मतलब हुआ कि उसका जो प्रोफेशन क्या है। तो इसमें अगर आप पढ़ोगे तो अ फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ ए स्पीसीज एंड इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो नंबर 4, 2 का क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद है बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, बीटा डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वेरिएशन इन स्पीसीज के कंपोजिशन अक्रॉस डिफरेंट हैबिटेट्स। ठीक है, तो ए ऑप्शन। एंड अपवेलिंग का मतलब हुआ मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट रिच बॉटम वाटर टू ओशन सरफेस। तो हम इसको क्या बोलेंगे? अपवेलिंग। ठीक है, तो 3 4 1 2। अब देख लो, 2 3 4 1 2। यस, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जस्ट अ सेकेंड। This is the rough map. सो अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले क्या है? सतपुरा, अरावली, बिंदिया, वेस्टर्न घाट। तो सबसे ऊपर में आपका जो अरावली है दैट इज ये, दिस इज अरावली माउंटेन। ठीक है, उसके बाद यू हैव सतपुरा। ठीक है, दिस इज सतपुरा माउंटेन। सॉरी, दिस इज विंध्या। दिस इज सतपुरा। एंड इसके बाद है आपका वेस्टर्न घाट। दिस इज वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो कहां से क्या करना है? नॉर्थ टू साउथ आना है। तो सबसे पहले क्या है? अरावली, नंबर 2। उसके बाद क्या है आपका? विंध्या, विंध्या नंबर 3। उसके बाद सतपुरा, सतपुरा इज नंबर 1। उसके बाद वेस्टर्न घाट नंबर 4। कौन सा ऑप्शन सही है? 2 3 1 4। 2 3 1 4। नंबर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगेन consider the consider the following statements about the western ghat। again this is the western ghat। ठीक है, अब क्या कह रहा है? दे रन पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट। यस, दे आर रनिंग टू द पैरेलल कोस्ट of India. They are continuous and can be crossed through gap like Spal Ghat and Thal Ghat। Yes, so कुछ कुछ passes हैं in the वेस्टर्न घाट
जो कि पाल घाट, ताल घाट, थाल घाट या फिर बोर या भोर घाट। ठीक है, ये भी है। देयर आर 3 passes, पाल घाट, थाल घाट एंड भोर घाट। They are continuous, yes, they are continuous, but it can be crossed by these 3 passes: Pal Ghat, Thal Ghat, or Bhor Ghat. So this statement is true. Number 1 statement is also true because it runs parallel to the western coast, right? They are higher in the Karnataka than in Kerala. ठीक है, they are higher in Karnataka. This is the Karnataka and Kerala. So Annai Mudi is the highest peak of Western Ghat, lies in Kerala. ठीक है, they are higher in Karnataka? No, they are higher not in Karnataka, Kerala. So which one of the following is, which of the above are correct? 1 and 2 are the correct. ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, regarding the Indian monsoon, consider 1, the Arabian Sea branch gives more rainfall than the Bay of Bengal का branch। अगर आप देखोगे इंडिया तो ये है आपका अरेबियन सी एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल। जो साउथ वेस्ट मॉनसून है दैट इज दिस। ठीक है, इसका एक पार्ट गोज टू बे ऑफ बंगाल एंड दूसरा पार्ट गोज थ्रू अरेबियन सी एंड इट गिव्स रेनफॉल थ्रू आउट द इंडिया। तो अरेबियन सी का ब्रांच इज नॉट एज पावरफुल एज द बे ऑफ बंगाल का ब्रांच। तो बे ऑफ बंगाल का जो ब्रांच है दैट गिव्स वेरी हैवी रेनफॉल। ठीक है, तो अरेबियन सी ब्रांच गिव्स मोर रेनफॉल? नो, बे ऑफ बंगाल का ब्रांच जो है वो ज्यादा रेनफॉल करता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट। द रिट्रीटिंग मॉनसून विंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट। दिस इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। और रिट्रीटिंग मॉनसून का डायरेक्शन इज दिस। तो कहां से कहां है? दैट इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। यस, ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। तमिलनाडु receives most rainfall during retreating monsoon. Yes, during the retreating monsoon, the coast of Coromandel, ये वाला जो रीजन है दैट इज कोरोमंडल कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट गेट्स हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ऑप्शन नंबर बी दैट इज क्या है आपका? 2 and 3 ओनली करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करेंट्स इज या फिर आर वार्म करेंट्स इन द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, अगर ये बेंगुला करंट, लेट मी ड्रॉ अ मैप। ठीक है, सो दिस इज योर वर्ल्ड मैप। अगर आप देखोगे तो दिस इज द रीजन ऑफ, लेट मी शो इट विद सम अदर कलर। ये जो है आपका, ये यहां पे पेरू चिली के कोस्ट पे पेरू करंट एंड दिस पेरू करंट इज कोल्ड करंट। ठीक है, उसी तरीके से दिस करंट यहां पे आप देखोगे दैट इज बेंगुला करंट, दैट इज ऑल्सो कोल्ड करंट। ठीक है, उसके बाद नॉर्वेजियन
नॉर्वेजियन करंट so this is Norwegian current and this Norwegian current is warm current. ठीक है, उसके बाद यू हैव क्यूरोसियो करंट. क्यूरोसियो करंट यहाँ पे दैट इज द पार्ट ऑफ पैसिफिक एंड इसको हम कहते हैं क्यूरोसियो करंट. ठीक है, सो आपका जो क्यूरोसियो करंट है एंड द नॉर्वेजियन करंट, ये दोनों करंट जो है क्या है, आपका वार्म करंट है. दिस इज द कोल्ड करंट, दिस इज द कोल्ड करंट. तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि वार्म करंट कौन सा है, तो सेलेक्ट द करेक्ट 2 and 3. कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया. अब ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की बात करी जा रही है कि दे आर, let me change it. ठीक है, these region are the great plains of India. ठीक है, so they are formed by the deposition of alluvium brought by rivers. This statement is correct. ऊपर में there are presence of Himalaya and Himalayan river जो है they carry huge amount of sediments and deposit in this region resulted into formation of Great Plains of India. So the statement number 1 is correct. ठीक है, they are more extensive in western part than the eastern part. ठीक है, they are more extensive in the western part than the eastern part. ठीक है, they include both खादर एंड बांगर सॉइल. यस, इसके पास बांगर सॉइल भी है एंड खादर सॉइल भी है. दे आर मोर एक्सटेंसिव इन वेस्टर्न पार्ट. यस, दे आर मोर इन एक्सटेंसिव इन द वेस्टर्न पार्ट दैन इन द वेस्टर्न पार्ट. इस रीजन से ज्यादा एक्सटेंसिव है ये वेस्टर्न पार्ट में. तो this statement is also true. So option number D, that is 1, 2 and 3 is right. उसके बाद you have arranged the following accidents या episodes in the ascending या फिर year wise order. पहला है भोपाल गैस ट्रेजिडी that happened in the year of 1984. चेरनोबिल डिजास्टर that happened in 1986. उसके बाद जो फुकुशिमा दाइची डिजास्टर जापान का that happened in the year 2011 and the oil spill in Gulf Mexico that happened in 2010. So these are the major accident in the past. So you have to arrange it in ascending order. सबसे पहला जो है 2010, उसके असेंडिंग ऑर्डर देखना है 1984, उसके बाद 1986, 1986 के बाद 2010 एंड 2010 के बाद 11. ठीक है, तो पहला 1, 2, 4 एंड 3. सो 1, 2, 4, 3 कौन सा ऑप्शन है, 1, 2, 4, 3 इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज दैट लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, इसको आपको क्या करना है, मैच करना है. जो कालाहारी डेजर्ट है दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एशिया, साउथ अमेरिका या फिर अफ्रीका. कालाहारी डेजर्ट कहां पे है, अफ्रीका में. ठीक है, अटाकामा डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका, एशिया या फिर साउथ अमेरिका. अटाकामा डेजर्ट इज इन साउथ अमेरिका. गोबी डेजर्ट जो है दैट इज इन एशिया, मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे. ग्रेट बेसिन डेजर्ट जो है दैट इज आपका इन नॉर्थ अमेरिका. तो कौन सा ऑप्शन वुड बी करेक्ट, 4, 3, 2, 1. कौन सा है, 4, 1, 4 उसके बाद 3, 4 के बाद 3, 2, 1. यस, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज दैट, अगेन लिस्ट को क्या करना है, मैच करना है. एक साइड में आपका जो है नेम्स ऑफ द ग्रासलैंड
और दूसरे साइड में जो लोकेशन है कंट्री जहां पे ये ग्रासेस जो है फाउंड होते हैं, ठीक है। पंपास, पंपास कहाँ पे है, स्टेपी कहाँ पे है, प्रेयरीज कहाँ पे है, वेल्स कहाँ पे है। तो अगर वेल्स देखोगे तो वेल्स जो है आपका साउथ अफ्रीका, 4 नंबर, ठीक है। प्रेयरीज जो है दैट इज इन नॉर्थ अमेरिका, 1। स्टेपी इज इन यूरेशिया, यूरोप, 2। एंड पंपास इज इन अर्जेंटीना। सो 3214, 3214 ऑप्शन नंबर ए में ही है, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडियन वेजिटेशन जोन, क्या कहता है कि थॉर्न फॉरेस्ट ऑकर इन रीजन्स विद रेनफॉल लेस दैन 50 सेंटीमीटर्स, लेस दैन 50 सेंटीमीटर। यस, जो थॉर्नी फॉरेस्ट होता है वो ऐसे रीजन्स में होते हैं जहां पे जो रेनफॉल है दैट इज लेस दैन 50 सेंटीमीटर्स। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है आर कन्फाइंड टू ईस्टर्न हिमालय ओनली, नो दे आर नॉट कन्फाइंड टू द ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। उसके बाद डेसिडुअस फॉरेस्ट आर मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया, यस, सबसे ज्यादा आप जो है डेसिडुअस फॉरेस्ट ही देखोगे इंडिया में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, स्टेटमेंट 2 जो है दैट इज इनकरेक्ट। और ऐसे जब देखोगे तो 1 एंड 3, पहला ही ऑप्शन है आपका 1 एंड 3, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इंडियन मॉनसून। तो कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज क्लाइमेट। The intertropical convergence zone ITCZ shift northward in July. Yes, क्या होता है कि ITCZ जो है, ITCZ follows the sun's का पोजीशन, sun's पोजीशन। मतलब क्या कि जहां जहां सन जाता रहेगा वहां वहां पे ITCZ मूव करता रहेगा। तो इन जुलाई में जो आपका सन है दैट इज इन द इंडिया एंड दैट इज व्हाई ये जुलाई में इंडिया में शिफ्ट होता है, मतलब नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। उसके बाद द एल नीनो फेनोमेना वीकेंस द मॉनसून, यस, this statement is also true because when there is a El Nino air, when there is a El नीनो ईयर, इन दैट ईयर क्या होता है कि इंडिया एक्सपीरियंसेस ड्राउट या फिर ड्रॉट लाइक सिचुएशन, ठीक है। तो ये जो है इंडियन मॉनसून को क्या करता है, वीक करता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। द विंटर सीजन in northern India is influenced by westerly winds. Yes, winter season जो है in northern India is influenced by westerly jet stream, ठीक है। उसके 2 ब्रांच है, नदरली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सदर्न ब्रांच ऑफ वेस्टर्ली विंड्स या फिर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। सो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3 all are correct. 1, 2 and 3 are correct. This question is regarding agricultural region of India. So the Indo-Gangetic plains are known for intensive rice wheat क्रॉपिंग। यस, राइस व्हीट क्रॉपिंग ज्यादा है क्योंकि आप देखोगे कि देयर आर पेरेनियल रिवर एंड राइस इज वाटर इंटेंसिव क्रॉप, सो दैट इज व्हाई इंडो गैंजेटिक प्लेन में सबसे ज्यादा राइस एज वेल एज व्हीट का जो है आप वो ये एक्टिविटीज देखोगे। ब्लैक सॉइल रीजन सपोर्ट्स cotton and sugarcane cultivation. Yes, this statement is also true, and that is why in the region of Maharashtra and Gujarat, जहां पे द कॉटन कल्टीवेशन जो है सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। द एरिड रीजन सपोर्ट्स एक्सटेंसिव ज्वार एंड बाजरा कल्टीवेशन। यस, एरिड रीजन जहां पे जो ड्राई रीजन है, जहां पे जो रेनफॉल है दैट इज लेस दैन, जहां पे जो रेनफॉल है दैट इज लेस दैन 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो राजस्थान का जो रीजन है जहां पे रेनफॉल इज लेस दैन 50 सेंटीमीटर एंड दैट इज व्हाई दैट रीजन जहां पे सबसे ज्यादा ज्वार एंड बाजरा का कल्टीवेशन है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। Option number C again, 1, 2 and 3 is the correct answer.
ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट द ज्योग्राफी का PYQ, ठीक है। टिल देन, थैंक यू।